रिएक्शन यानी कि यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन होगी, एक ग्रुप में दूसरा ग्रुप ऐड होगा और उसके अंदर किसी तरह का जो है साइड प्रोडक्ट एक तरह से हम कह सकते हैं कि नहीं मिलेगा। एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियो के साथ, एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट होगा और उसमें जो है किस किस तरह से होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा अटैक पहले कर रहा है। अगर हमारा जैसे एडिशन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन रिएक्शन, गिव सम एग्जांपल, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपको एडिशन ऑफ ग्रुप, तो अगर इसकी डेफिनेशन पे मैं जाऊं तो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू गिव अ सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि इसमें जो टेक पार्ट करेंगे वो 2 और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 1। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो है टेक पार्ट करेंगे, टेक पार्ट इन रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 बनेगा। एक तो ये चीज है कि 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर टेक पार्ट करेंगे और प्रोडक्ट के अंदर 1 मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। दूसरी बात कि अगर यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर हमारा डबल बॉन्ड है तो प्रोडक्ट के अंदर वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड है, प्रोडक्ट में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर एक बॉन्ड हमारा कम हो रहा है। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, रिएक्टेंट में है, तो अगर मैं इसमें मान लो HI या HCl कुछ भी ऐड करूं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ सिंगल बॉन्ड में। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा पहचान, कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। एक ग्रुप मान लो यहाँ इसके अटैच हो गया है और एक ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे, देखो एक तो ये मॉलिक्यूल था C डबल बॉन्ड C और एक ये मॉलिक्यूल था। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया और एक सिंगल मॉलिक्यूल हमें प्रोडक्ट में मिला। तो ये जो मेन कंक्लूजन है कि क्या होता है एडिशन रिएक्शन में, वो है कि 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनेगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये मेन था। और अगर मैं डेफिनेशन यहाँ पर इसकी लिखूं, प्रॉपर डेफिनेशन, सो एडिशन रिएक्शन, एडिशन reaction are those reactions which involve the addition of two reacting molecules or molecules as a product, two molecules to give a single molecule, क्या हो रहा है, as a product is called addition reaction. अब नहीं आना चाहिए, is called addition reaction। तो बहुत सिंपल है, कुछ इसमें आपको लगा डिफिकल्ट टाइप का कुछ भी है ना, सिंपल? यस मैम। हाँ जी, वेरी गुड। रुद्रांश सबसे ज्यादा आंसर करता है, क्यों भाई? रुद्रांश ने ज्यादा नंबर लेने हैं क्या? बारकियों ने नंबर नहीं लेने? रुद्रांश को ही समझ आता है मतलब। चलो जी, अब ये डिपेंड करेगा। एडिशन रिएक्शन तो समझ आ गई कि भाई डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड पे जाके कुछ अटैच होएगा। अब एडिशन रिएक्शन अटैच होगा, मान लो हमने यहाँ पर HI जैसे लिया था, तो कोई भी अगर मेरे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज की स्पेसी होती है और एक नेगेटिव चार्ज की स्पेसी होती है। हमेशा एक पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ही न्यूट्रल बनाते हैं। तो यहाँ पर
यहाँ पर जैसे मैं देखूं तो H पॉजिटिव होगा और यहाँ पर I नेगेटिव होगा। H पॉजिटिव होगा और I नेगेटिव होगा, तो हमने H को बोला है इलेक्ट्रोफाइल और I को बोला है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। तो जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा हम उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब हमारा जो डबल बॉन्ड है, से अगर हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, तो हमने डबल बॉन्ड सी पे मान लो HI की रिएक्शन कराई है, तो देखो यहाँ इस डबल बॉन्ड पे पॉसिबिलिटी है कि H भी आना दोनों को ही है, ठीक है, आना दोनों को ही है। लेकिन ये कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पर हाइड्रोजन पहले आएगा या आयोडीन पहले आएगा? और ये हमें देखना क्यों है? क्योंकि अगर हम एडिशन रिएक्शन की टाइप्स की बात करें तो एडिशन रिएक्शन मेरे पास 3 तरह का होता है। 3 तरह का होता है। पहला जो रिएक्शन है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, electrophilic addition reaction, and the last one is free radical addition reaction। free radical addition reaction। तो ऐड तो देखो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में तीनों में होगा, लेकिन वो वाया विच मैकेनिज्म, सो उसका नेम जो होगा, एडिशन का नेम डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन से ने अटैक किया है। अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी पहले। देखो रिएक्शन में दोनों है, इलेक्ट्रोफाइल भी है न्यूक्लियोफाइल भी है, और दोनों को ही ऐड होना है, ठीक है। लेकिन पहले कौन अटैक करेगा वो डिसाइड करेगा कि आपकी न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है या फ्री रेडिकल है। तो अगर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अगर वहां पर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और अगर वहां पर फ्री रेडिकल पहले अटैक कर रहा है तो वहां पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। तो ये तीनों रिएक्शन हमारी होती हैं एडिशन रिएक्शन, डिपेंड करती है कि पहले किसने अटैक किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं, मान लो मैंने कोई भी कीटोन ले लिया, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2, आप कोई भी जो है अल्काइल ग्रुप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O दैट इज कार्बोनिल ग्रुप में लेके चली, उसके अंदर मान लो मैंने रिएक्शन करानी है, कोई भी आप न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, लाइक HCN का मैंने कराना है, ठीक है, HCN का कराना है मैंने। तो यहाँ पर देखो H पॉजिटिव, अगर मैं इसके पॉजिटिव और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पार्ट की बात करूं तो H पॉजिटिव विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और Cn नेगेटिव यहाँ पर जनरेट होगा, तो Cn नेगेटिव यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये है मेरा इलेक्ट्रोफाइल और ये है मेरा न्यूक्लियोफाइल। तो ये अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन पहले अटैक करेगा, यानी कि वही टाइप की हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक कार्बन है जिसके पास में ऑक्सीजन है और वो भी डायरेक्टली अटैच, और एक पाई बॉन्ड भी बना हुआ है। एज वी ऑल नो कि पाई बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो वहां पर जैसे ही मान लो यहाँ पर क्या है कि एक तरह से हम सोच सकते हैं कि ये कार्बन कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत कम है, और अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कभी भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट नहीं होंगे कार्बन की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा जो ये इलेक्ट्रॉन होगा, हमेशा जो ये एरो होगा, ये कहाँ जाएगा, हमेशा ऑक्सीजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो इस ऑक्सीजन पे होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो गए तो इसका मतलब कि ये कार्बन जो है मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन चुका है। यहाँ पर ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाते हैं, यानी कि फुल पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि यहाँ पर एक ऐसा सेंटर क्रिएट हो गया है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है।
तो ये देखो एक है, दो पॉसिबिलिटी यहाँ है कि पहले कौन जाएगा, पहले कौन जाएगा। एक है मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल, एक है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल। एक के पास कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन भूखा है, एक के पास बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये कार्बन भूखा है और ये भी भूखा है। क्या भूखा भूखे के पास जाके कभी पेट भर सकता है? कभी नहीं भर सकता। तो हमेशा यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर चाहिए होता है, तो न्यूक्लियोफाइल ही हमेशा जाएगा। और इस तरह की जब सिचुएशन आएगी तो न्यूक्लियोफाइल जाके पहले अटैक करेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल जाके पहले अटैक करेगा इस तरह से, यहाँ पर मान लो ये न्यूक्लियोफाइल आया, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और फटाक से ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा कि यहाँ पर मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हम ये याद रखना है कि देखो ये H पॉजिटिव भी हमारा जो है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर पड़ा हुआ है। फर्दर यहाँ पे देखो, पहले हमारा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये जो है इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा कि एक तरफ OH आ गया है और एक तरफ मेरा CN आ गया है। तो इस तरह की एडिशन रिएक्शन जो कहलाएगी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है मेरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इस केस में जो पहले आके जिसने अटैक किया है वो है न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए हमने इसको बोला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ आया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? सुरुचि? यस मैम, आ गया मैम। यस मैम। ओके जी, थैंक यू। अब देखो दूसरी हम सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन हम क्या देखते हैं कि एक C डबल बॉन्ड C, इस तरह से मान लो कि मैंने R R R या फिर यहाँ पर H ले लो, ठीक है। इस तरह से जो मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब एडिशन रिएक्शन क्या कहता है कि दो मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट करेंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल तो ये है, दूसरा मान लो हम HBr ले लेते हैं। HBr हमने ले लिया है जैसे। तो जब हमने HBr लिया तो HBr के अंदर फर्दर मेरे पास दो सिचुएशन आई कि एक मेरा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और एक मेरा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, Br नेगेटिव, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, H पॉजिटिव। अब दोबारा से वही कंपटीशन आ गया कि पहले हमारा H पॉजिटिव जाएगा या फिर Br नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिचुएशन देखी कि ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है मेरे पास, और जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। यहाँ पर किसी तरह की डेफिशिएंसी नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्बन एटम है। किसी का हम नहीं कह सकते कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इनके पास जो है दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी है। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो कोई फायदा होगा अगर न्यूक्लियोफाइल जाएगा? तो कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन आएगा, भूखा आएगा। भाई अगर लंगर में जाना है तो कोई भूखा ही तो जाएगा, 5 स्टार होटल से निकल के कौन लंगर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, कहाँ जाएगा, C डबल बॉन्ड C पे जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से मेरी रिएक्शन होगी कि यहाँ पर जो इस तरह से हम लेते हैं मेरा मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर हम H और Br ऐसे लिख लेते हैं। तो ये जो H पॉजिटिव जाएगा ये मेरे इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो ये मेरे इस बॉन्ड पे अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, अटैक करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी मेरे पास। देखो डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। पीछे वाले में भी देखना, यहाँ पर डबल बॉन्ड हम लेके चले थे और लास्ट में सारे सिंगल बॉन्ड हमें मिले थे। तो हर एक केस में ऐसा ही होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जाना है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि जब ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो मेरे कार्बन पे ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन तो H पॉजिटिव खा जाएगा।
तो यानी कि एक कार्बन पे हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। वहां पर भी हमने देखना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बना लिया है, तो यहाँ पर ये वाला हमारा प्राइमरी कार्बन था, ये वाला सेकेंडरी कार्बन था, और यहाँ पर मेरा H अटैच हो गया है। तो यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मेरा ब्रोमीन नेगेटिव अटैक करेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा H पॉजिटिव अटैक करेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक, इट मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक के ही चांसेस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, दैट इज इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो है पहले मेरा ये हुआ, अब इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव ने तो अटैक कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक कर लिया, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन बाद में फिर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा ना उसके बाद। तो अब ये क्या होगा, अब ये कहाँ जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारे हाँ जी, हाँ जी मैम ये पॉजिटिव इस साइड क्यों नहीं है मैम, राइट साइड वाले कार्बन पे? पॉजिटिव यहाँ पर इस वाले कार्बन पे? यस मैम। देखो यहाँ पर है ना, ये देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, दोनों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं हम लोग, खुद ही बता दोगे फिर तुम। अब देखो यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है, यहाँ पर भी इस वाले कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, इस वाले कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, ठीक है, इस वाले कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, इस वाले कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है। जो हाइड्रोजन आया था मेरा, तो अगर मैं कहती हूँ कि वो इस वाले कार्बन पे गया, यहाँ पे गया, या फिर यहाँ पे गया, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा देखना है कि कार्बोकैटायन फर्स्ट में और सेकंड में कौन सा स्टेबल होगा। वैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जो है हम लोग अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं मार्कोनी ऑफ रूल, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिकल में हम लोग देखेंगे कि कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल बन रहा है। तो यहाँ पर देखो एक कार्बोकैटायन मेरा ये है फर्स्ट केस में, ठीक है, ये कार्बन जो कार्बोकैटायन बना है इसके पास डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं बताओ सौरभ, कितने डोनेटिंग ग्रुप हैं यहाँ पर, कितने डोनेटिंग ग्रुप हैं यहाँ पर? कौन से वाले पे मैम? 1 वाले में। कहाँ गुम हो गए, क्वेश्चन पूछ के गुम हो गए? नो मैम, सारी सुन रहा हूँ मैम, मेरे को ये आते नहीं मैम डोनेटिंग ग्रुप वगैरह, अरे तो पूछ रहा हूँ देखो आर ग्रुप जो होता है ना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं ज्यादातर केसेस में, ठीक है। जो हमेशा ऑर्गेनिक में तो आर ग्रुप पे बहुत फोकस होता है, अभी तक भी जितना हमने कराया है। अगर आपको सिर्फ एक ग्रुप याद रख लो, अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है हमेशा, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। बस एक बात ध्यान रख लो, बस इसी से सारे रिएक्शन के आंसर हो जाएंगे मोस्टली। अब याद रहेगा आर जो अल्काइल ग्रुप है ये, यस मैम। हाँ CH4 हो गया, जैसे मिथाइल हो गया, ठीक है, या फिर इथाइल हो गया C2H5, या प्रोपाइल हो गया C3। ये एल्काइल मतलब जो एल्केन है ना उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, अल्केन का ये होता है ना CnH2n +1+2 होता है शायद, जैसे C1 रखें तो H2 1, हाँ ठीक है। तो इस तरह से ये एल्केन का होता है फॉर्मूला, तो इसमें से एक कम कर देना है बस, तो वो एल्काइल हो जाएगा। तो इसमें हम n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जैसे मैंने 1 रखा तो CH3 आ गया, हम 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 +2 6 तो 5 रह जाएगा, तो ये इथाइल हो गया, ठीक है। प्रोपाइल के लिए हम 3 रख देंगे, 3 2 जा 6 +2 8 यानी कि H7, तो ये हो गया प्रोपाइल,
तो ये इन इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, इन नियोनाइल और डेकानाइल, इन सबको ना हम क्या कहते हैं, कॉमनली अल्काइल बोल देते हैं। ठीक है, तो अल्काइल का मतलब है जो एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। और हमने बस ध्यान रखना है इसका कैरेक्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का होता है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में भी तो यही पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज, इसमें एक ही देने वाला ग्रुप है, यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 R ग्रुप है, तो ये स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है। वैसे सिमेट्रिकल अल्कीन में तो आप कहीं भी लगा लो, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें देखना पड़ेगा, इधर दोनों R लगे हुए हैं और इधर एक R लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो वो 1 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा, और अगर नीचे वाले में लगाते हैं तो वो 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी जो है ज्यादा होती है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये कार्बोकेटायन बना, तो अब हमारा न्यूक्लियोफाइल भी जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, R, R, C के साथ Br जाएगा, C के साथ H जाएगा, R और R, इस तरह से जो है मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर एक रूल फॉलो होता है, मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है यहाँ पर। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है कि यहाँ पर मेरा जो, मान लो कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यहाँ दोबारा से मैं बता देती हूँ, वहां ज्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इजीली कि कौन सा, क्योंकि कि ये जो अल्कीन है वो एक सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ध्यान से, और ज्यादातर आप 12th में इसी एग्जाम्पल को लेके भी पढ़ते हो, तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। यहाँ पर जब आप लेते हो, मान लो आपने HBr या HCl या HI, इस तरह से इन तीनों में से कोई ले लिया है, और साथ में आपने जो है मान लो CCl4 एज ए सॉल्वेंट ले लिया है, तो यहाँ पर जब आप लोगे और HBr के साथ आप एडिशन रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, CH2 और यहाँ पे H। इसका मतलब क्या है कि जो आपका हाइड्रोजन है, जो आपका हाइड्रोजन है वो वहां जाएगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन जो है ज्यादा होंगे, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की तरफ हमारा हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और इसको हम बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो वहां पर मेरा हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे ऑलरेडी और सारे हाइड्रोजन होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन पे मेरा हाइड्रोजन जाके अटैच होगा। देखो ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर जब आप बात करो कि CH3 CH पॉजिटिव CH2, मैकेनिज्म ही देख लेते हैं। देखो CH3 क्या हो रहा है, ये देखो खुद ही बता दोगे तुम लोग, CH2 ये मेरा इनिशियल अल्कीन था, तो आपको डबल बॉन्ड मिल गया, आपको एडिशन कराना है H पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में से पहले कौन अटैक करेगा, बताओ। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मैम। इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, दोनों पाई बॉन्ड है, यहाँ पर कोई ऐसा एटम नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि H पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा। अब जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये देखो इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो फिर हम तुम्हारे लिए मैं बता रही हूँ, वैसे तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। देखो मान लो कि मैंने यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज बनाया, ठीक है, CH3,
ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी हम बताते हैं कि मैंने जो है यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनाया, ठीक है, तो यहां पर यानी कि एक हाइड्रोजन आके इस वाले कार्बन पे लग गया और पॉजिटिव चार्ज हमारा। अब ये वाला मुझे बताओ, फर्स्ट वाला हमारा 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या 1 डिग्री है कार्बोकैटायन? 2 डिग्री है। 2 डिग्री। ये वाला मेरा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये नीचे वाला सेकंड वाला कितने डिग्री है? 1 डिग्री में 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बो, हाँ, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 2 डिग्री अगर मैं कार्बोकैटायन की बात करूं, 2 डिग्री और 1 डिग्री में से ज्यादा कौन प्रेफरेबल होता है? किस पे रिएक्शन फास्ट होगी, जल्दी अच्छे से होगी? 2 डिग्री। टेबल कौन है, 2 डिग्री की 1 डिग्री? नाम लेना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं बात बनेगी। सरताज, यस मैम। बताओ, सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा या 1 डिग्री? सेकंड डिग्री है, 2 डिग्री है ज्यादा स्टेबल। हाँ, वेरी गुड सरताज, समझ आ रहा है तुम्हें। राघव गुप्ता, राघव गुप्ता तुमने कल भी माइक अनम्यूट नहीं किया था, अभी भी ये फोन लगा के गया हुआ है। दीक्षा, यस मैम। हाँ जी, सेकंड डिग्री और 1 डिग्री में से तुम सरताज के साथ एग्री कर रही हो कि यहाँ पर सेकंड डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है। अब सेकंड डिग्री, अब हमने कहा कि इसका मतलब रिएक्शन जो होगी वो सेकंड डिग्री पे होगी, ठीक है। तो जब रिएक्शन यहाँ पर होनी है तो ऑब्वियस है कहाँ पर जाएगा Br, यहाँ पर ही जाके अटैच होगा ना कि यहाँ पर। ये समझ आ रहा है आपको? मैम SN1 में तो मैम लग नहीं होता जी हाँ, SN1 में क्या बोलो? नहीं मैम, लग गई समझ। क्या हो गया, क्या हो गया? समझ आ गया मैम उसको। कुछ नहीं मैम, समझ आ गया। अच्छा, देखो यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल को मैं जस्टिफाई कर रही थी, मार्कोनिक ऑफ रूल को जस्टिफाई कर रही थी। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जब HBr या इस तरह का HX, इस तरह का कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो उस केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन उस साइड पर जाएगा जहां पर वो जो एल्कीन है, उस एल्कीन के अंदर, एल्कीन में बोले तो डबल बॉन्ड, जहां पर डबल बॉन्ड पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, जिस जगह डबल बॉन्ड की तरफ ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पर ही हाइड्रोजन जाएगा। या फिर हम बोले अगर मार्कोनिक की लैंग्वेज में ही कि हाइड्रोजन जो है वहां जाएगा जहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास इसमें है 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, तो मार्कोनिक कहता है कि मेरा हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव वहां पर जाके अटैच होगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इधर 1 हाइड्रोजन था, इधर 2 हाइड्रोजन थे, ज्यादा हाइड्रोजन इस साइड है तो इसका मतलब हाइड्रोजन जाके इसी साइड अटैच होगा। अब मार्कोनिक ने कह दिया, ये है मार्कोनिक ऑफ रूल, आपके एग्जाम में आता है प्रॉपर, व्हाट डू यू मीन बाय मार्कोनिक ऑफ रूल, 5 नंबर में आता है। तो आप ये लिखोगे डेफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। अनसिमेट्रिकल कोई भी एल्कीन ले लेना और उसमें जो है डबल बॉन्ड के, जहां पर डबल बॉन्ड के जिस साइड में ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पर हाइड्रोजन को अटैच करके दिखा देना, ठीक है। वो 5 नंबर में मार्कोनिक ऑफ रूल डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसको जस्टिफाई भी कर दिया कि मार्कोनिक जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन जो है इस वाले में क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है हमने उस साइड लगाया जहां पर हाइड्रोजन कम थे ऑलरेडी, तो ये तो फिजिबल ही नहीं होगा।
क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि सेकंड डिग्री मेरे पास बन रहा है कार्बोकैटायन। तो सेकंड डिग्री अगर बन रहा है तो वहीं पे क्यों अटैच करेंगे ना, हम नीचे वाले में क्यों अटैच करें जबकि वो कम स्टेबल है, हम तो ज्यादा स्टेबल वाले प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। तो मार्कोनिफ बिल्कुल ठीक कह रहा था। तो हाइड्रोजन जो है उस साइड जाएगा जहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, जहां पर मेरे पास जो है ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। क्योंकि सिमेट्रिकल अगर मान लो एल्कीन हो गया तो इस तरह से, तो यहाँ पर एक जगह आ जाएगा एक Br, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर वो जो मार्कोनिक है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर बात करता है। तो ये मार्कोनिक रूल समझ आया? यस मैम। हाँ जी। तो एक लास्ट टाइप मेरी बच गई है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो मेरा फ्री रेडिकल आके अटैच हो जाएगा। तो फ्री रेडिकल आके अटैच हो जाएगा तो इसके लिए मेरे पास 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है इनिशिएशन स्टेप, दूसरा स्टेप है प्रोपोगेटिंग स्टेप, और तीसरा स्टेप है मेरे पास टर्मिनेशन स्टेप। आप नॉर्मल रिएक्शन ही याद रख लेना, बेशक से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में अगर हम लिखें तो द एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr to alkene in presence of peroxide। ऑक्सीजन के साथ दूसरा ऑक्सीजन अगर एक और लगा देते हैं तो वो पेरोक्साइड बन जाता है। तो जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है वो एक ही केस है, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। वहां पे हमने मार्कोनिक लगाया था, यहाँ पे मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। एक ही केस है कि जब देखो मेरा HBr आएगा, मान लो मैंने कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली, ओ गॉड, देखो ये जो है मेरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसके अंदर मैं अगर HBr ले लूं, लेकिन साथ में अगर मैं एक पर ऑक्साइड ले लूं, ये है पर ऑक्साइड, तो वहां पर देखो वहां पर मैंने HBr के साथ CCl4 लिया था, लेकिन अगर मैं एक पर ऑक्साइड ले लूं तो यहाँ पर ये सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगा। जहां पर भी आपको पर ऑक्साइड दिख जाए, इसका मतलब पर ऑक्साइड हमेशा यूज होता है फ्री रेडिकल बनाने के लिए। यानी कि फर्स्ट जो है हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप, उसमें हमारा ये फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो डिफरेंट स्टेप है, पहला जो स्टेप है, पहले स्टेप में क्या होगा कि मान लो ये ROR है, पर ऑक्साइड है, ये इस तरह से फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिशन यहाँ पर होगी। होमोलिटिक फिशन का मतलब है कि एक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, लाइट या हीट की प्रेजेंस में। तो ये जो है इस तरह से 2 पार्ट बन जाएगा, RO डॉट रेडिकल बन जाएगा, और यहाँ पर ये रेडिकल जो जाएगा ये अब HBr के साथ कंबाइन करेगा, और HBr में भी इस तरह से ही होमोलिटिक फिशन होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे और एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे जाएगा। अब यहाँ पर जो होगा ये H डॉट जो है और RO डॉट के साथ चला जाएगा और ROH बनाएगा, और Br डॉट हमें जो है एज अ फ्री रेडिकल मिल जाएगा। ठीक है, ये है इनिशिएशन ऑफ फ्री रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड हमेशा फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हमारी जो ये एल्कीन है, इस एल्कीन पे क्या होगा, जी बोलो। ये दोबारा बताना है पहले वाला स्टेप। देखो पहले वाले स्टेप में क्या होगा, कोई भी पर ऑक्साइड मान लो आपने लिया, ठीक है, कोई भी पर ऑक्साइड आपने लिया, वो पर ऑक्साइड क्या होगा, या तो हीट के प्रेजेंस में या फिर फोटॉन्स की प्रेजेंस में, या तो हीट की प्रेजेंस में या फिर फोटोन की प्रेजेंस में क्या करेगा कि फ्री रेडिकल बनाएगा। मींस होमोलिटिक फिशन बोलते हैं हम। होमो मींस सेम और लिटिक मतलब टूटना, तो सेम
टूटेंगे, ये इक्वली टूटेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में से ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन, देखो एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में से क्या हुआ कि हीट या लाइट की प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला गया और यहाँ का बॉन्ड जो है वो टूट गया। अब ये बॉन्ड टूट के 2RO डॉट बन गया। देखो 2 यहाँ पे कितने, एक RO इधर है, एक OR इधर है, तो 2RO डॉट बन गया। अब ये जो RO डॉट है ये HBr के साथ जाएगा और HBr को भी क्या करेगा, वहां पर इनिशिएट करेगा एज अ फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर भी क्या होगा, HBr का भी बॉन्ड टूटना शुरू करेगा। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन Br के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और ये अब जो बन जाएगा यहाँ पर RO, देखो RO डॉट और H डॉट। अब ये डॉट और ये डॉट मिलके एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ROH बन जाएगा। दूसरा जो बचेगा, जो हमारा पर्पस था फ्री रेडिकल को जनरेट करना, वो हमारा पर्पस पूरा हो गया है। Br डॉट हमें मिल गया है बेसिकली, तो Br डॉट हमें मिल गया है। तो अब ये जो ब्रोमीन रेडिकल होगा, डॉट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ब्रोमीन रेडिकल जो होगा ये हमारे एल्कीन पे अब अटैक करेगा। अब क्योंकि फ्री रेडिकल एल्कीन पे अटैक कर रहा है, इट मींस कि ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर क्या होगा, आगे मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने लिया मेरा कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ पर सिर्फ एक ही केस में होता है ये, जब HBr लेते हैं, HCl लेंगे तो ये नहीं होगा, HI लेंगे तो ये नहीं होगा, सिर्फ HBr के केस में ये होगा। तो यहाँ पर जब है ब्रोमीन डॉट, यानी कि ब्रोमीन रेडिकल जब आएगा तो ये ब्रोमीन रेडिकल मेरे यहाँ पर अटैक करेगा। देखो अब इसमें क्या होगा, इसको आप अगर ध्यान से देखो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, देखो इस तरह से होगा ये CH3CH डॉट और यहाँ पर CH2 डॉट, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं तुम्हारे समझाने के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज तो डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कि CH3CH डॉट CH2 और यहाँ पर मेरा ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप जो होता है प्रोपिगेटिंग स्टेप होता है, यहाँ पर इस तरह से मेरा जो है ये बॉन्ड टूटेगा ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे है। अब जो मेरा ब्रोमीन रेडिकल है, देखो ब्रोमीन रेडिकल इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है। ठीक है, मान लो हम दोनों केसेस लेके चल रहे हैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिक क्यों लगा। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल मार्कोनिक क्यों नहीं लगा जबकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, उसका जस्टिफिकेशन मैं आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पर CH3 एक 2 प्रोडक्ट मेरे पास बनेंगे, एक बनेगा जहां पर यहाँ पर Br लगा होगा CH3, और एक प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, डॉट ही लगा देती हूँ अभी तो, एक सेकेंड जब भी समझ आएगा। तो एक प्रोडक्ट जो होगा, एक प्रोडक्ट होगा CH3 CH CH2 डॉट, और दूसरा जो होगा CH3 CH डॉट CH2 Br। ठीक है, अब एक मेरे पास फ्री रेडिकल ये बना है, एक मेरे पास फ्री रेडिकल ये बना है। अब ये वाला अगर मैं देखूं तो 2 डिग्री है या 1 डिग्री है फ्री रेडिकल, कौन सा डिग्री है? फ्री रेडिकल जो बना है वो कौन से डिग्री का फ्री रेडिकल बना है? अगेन आपको देखना है कि कितने अल्काइल से ग्रुप अटैच है। देखो 2 अल्काइल से अटैच है 2nd डिग्री, 3 से अटैच है 3rd डिग्री, 1 से अटैच है 1 डिग्री। बस ये चीज देखो और जल्दी से मुझे बताओ कि ये 2 डिग्री है या 1 डिग्री है। सुरुचि बताओ बेटा, कनिष्का, हेलो। 2 डिग्री है मैम। 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ठीक है, अब
ऑब्वियस है। अब बताओ कौन सा 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा या 1 डिग्री, तो ऑब्वियस है कि 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट जो है हम बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसीलिए हमने ऊपर ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया है। तो जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री, और यही रीजन है कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल लग रहा है। तो एंटी मार्कोनिक रूल कब लगेगा? जब मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, प्लस में सबसे जरूरी बात कि पर ऑक्साइड वहां पर होगा। ओ डबल बॉन्ड ओ जब भी होता है तो उसको पर ऑक्साइड बोलते हैं, और HBr होगा। जब ये कंडीशन होगी तब मेरा एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा। ये आपके एग्जाम में आ जाता है, एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक रूल। तो एंटी मार्कोनिक बोल देते हैं या फिर खराश रूल बोल देते हैं, खराश रूल भी आ सकता है आपके एग्जाम में, या फिर पर ऑक्साइड इफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हो, इसके नाम से भी आ सकता है। तो आपके पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है ये क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटी मार्कोनिक रूल, व्हाट डू यू मीन बाय खराश रूल, व्हाट डू यू मीन बाय पर ऑक्साइड इफेक्ट। तो आपके एग्जाम में ये किसी भी तरह से आ सकता है, तो आपको याद रखनी है ये चीजें ताकि आप कर पाओ अच्छे से। तो उसके लिए कंडीशन है कि एक तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि पर ऑक्साइड होना चाहिए, तीसरी कंडीशन क्या है कि HBr होनी चाहिए। और उस केस में जो हमारी हाइड्रोजन, ये क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां पर जाएगा जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, यानी कि डबल बॉन्ड के उस साइड पे हमारा रेडिकल बनेगा जहां पर जो है सेकेंड डिग्री है, या हमने देखना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। जो उनसे डिग्री का ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा हमें वही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्ड, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि CH3 CH CH2, तो यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 1 हाइड्रोजन। तो एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्ड की जिस साइड पे। अब ये समझ आया एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक ऑफ रूल और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यस मैम। चलो जी, अच्छी बात है, रुद्रांश को तो आया। बाकी भाई बाकी क्या कर रहे हो तुम लोग, ये बताओ, आंसर क्यों नहीं करते? हाँ, नाम ले लेके बोल लो जब भी अच्छा लगेगा क्या। तो यहाँ पर दोबारा से HBr हम बनाएंगे डॉट, और इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करके हम बनाएंगे अपना प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा था जो कि ज्यादा स्टेबल था। तो एडिशन रिएक्शन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई हैं। एक बार पढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और स्पेशली एडिशन के साथ मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल जरूर पढ़ना, इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस हैं मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल के, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही, बस 2 मिनट रुकना ताकि मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं। चलो जी, टेक केयर, बाय बाय। इसको पढ़ लेना एक बार।